भारत ने पहलगाम का हमला जिस तरीके से लिया वो पूरी दुनिया ने देखा और उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह की हिमाकत की उसका जवाब भी भारत ने माकूल तरीके से दिया। अब युद्ध विराम हो गया है और चीज़ें बेहतर होती नज़र आ रही हैं, लेकिन इस बीच क्या पाकिस्तान जो युद्ध विराम है उसका सही तरीके से पालन करेगा या कोई इसके पीछे षड्यंत्र है? आज की जो ताज़ा अपडेट है जो कि 23 अप्रैल को हमारे जवान को पाकिस्तानी रेंजर्स ने पकड़ा था, उन्हें जो है आज़ाद कर दिया है, वो भारत में आ गए हैं। जो सिनेरियो बना हुआ है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के फॉर्मर डीजीपी एसपी वैद साहब है। सर, मैं आपका सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा। सबसे बड़ी आज की हमारे लिए खबर यही है कि जो हमारे जवान बीएसएफ के वो वापस आ गए हैं। पाकिस्तान में प्रेशर बहुत ज़्यादा है, किस तरह से देखते हैं सर इसको? पाकिस्तान तो घुटनों पर आ गया। इन 3 दिन, सिर्फ मात्र 3 दिनों में भारत ने ग्लोबल ऑर्डर बदल दिया। भारत पहले वाला भारत नहीं रहा और भारत एक सुपर पावर की तरह देखा जा रहा है। जिस प्रिसीजन से अटैक किया, बहुत सारे कंट्रीज़ इस किस्म का अटैक नहीं कर सकते। बिल्कुल प्रिसाइज, जिस बिल्डिंग को हिट करना था 100 किलोमीटर अंदर जाके, तो उससे जो टेक्नोलॉजिकल पावर है भारत की वो दिखी, दुनिया को दिखी। पाकिस्तान तो इसका रिस्पॉन्स ही नहीं कर सका। तो मैं समझता हूँ इन 3 दिनों की लड़ाई ने दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदल दिया और भारत को एक बहुत ऊंचे पैमाने पर ला कर खड़ा कर दिया। तो बहुत बड़ी मैं समझता हूँ। तो पाकिस्तान ने जो वो दे दिया, वापस कर दिया बीएसएफ का जवान, बड़ी अच्छी बात है। हम भी उसी तरह, हमने भी उनका कोई यहाँ क्या नाम था उसका, राजस्थान बॉर्डर में, तो उसको भी हम भी वापस करेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम एक अच्छे नेबर की तरह रहना चाहते हैं। सर, अगर हम बात करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है पिछले कई दशकों से आतंकवाद फेस कर रहा है, पाकिस्तान की कई सारी हमने एग्रीमेंट्स किए, उनके साथ बातचीत हुई, हमारे प्रधानमंत्री खुद वहाँ तक गए, उसके बाद क्या कुछ हुआ सब ने देखा। लेकिन जिस तरह का सिनेरियो है, कई सारे एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अब पाकिस्तान के जिस तरह से अंदर घुस के जो बड़े दहशतगर्द तंजीमें थी उनके हेडक्वार्टर्स को उड़ाया, उनके ट्रेनिंग कैंप्स को उड़ाया, अब कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लिए और ज़्यादा जो आतंकवादी हैं वो घातक तरीके से हमले करने की कोशिशें करेंगे। तो हमारे यहाँ पर पुलिस को, सुरक्षा बलों को किस तरह से तैयारी रखनी चाहिए? बिल्कुल पहले की तरह ही अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि आप पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकते। पाकिस्तान जब तक उसकी पॉलिसी रहेगी ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट, भारत को 100 कट लगाने हैं, जब तक पाकिस्तान की पॉलिसी रहेगी गज़बा हिंद करने की, जब तक उसकी पॉलिसी रहेगी जिहाद करने की। उनका DGISPR बोलता है कि हमारा मोटो जो है वो जिहाद है। तो जहाँ की आर्मी अगर इस तरह का उनका मोटो है तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसलिए मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं। 35 साल उनके साथ जो हमने ये उनका देखा, तो मुझे लगता नहीं पाकिस्तान इस तरह की उस पर कोई ट्रस्ट किया जा सकता। लेकिन अगर हिमाकत करेगा तो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं किया, हमने वो क्लोज़ नहीं किया है, वो स्थगित किया थोड़ी देर के लिए। अगर कोई बड़ा अटैक पहलगाम, पुलवामा जैसा दोबारा करते हैं तो आप उनको उसी तरह का मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुझे उम्मीद है कि बेटर सेंस विल प्रिवेल और वो ऐसी हिमाकत नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो फिर भारत अंदर घुसकर, चाहे वो तो दिखा दिया कि तुम कहीं भी जाके छुपो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर था मुरीद के, जो जैश का बहावलपुर, जो सियालकोट में इस जैश इसका था हिजबुल मुजाहिदीन का, उनको जाके हेडक्वार्टरों को उड़ाया है। सिर्फ टेररिस्टों को यहाँ नहीं, वो जहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, जहाँ उनको तैयारी की जाती है, जहाँ उनको हथियार देकर प्लान बना के भेजा जाता है, उधर जाके हिट किया। तो भारत ने क्षमता दिखाई, अगर दोबारा करेंगे तो उधर ही जाके मारेंगे।
सबसे बड़ा चैलेंज अभी सुरक्षा बलों के लिए रहने वाला है आने वाली अमरनाथ यात्रा। रजिस्ट्रेशन काफ़ी लोगों हुई है क्योंकि भारतीयों ने हमेशा उत्साह दिखाया है। इस तरह की जब भी हमले हुए हैं लोगों ने बढ़ चढ़ के अपना पार्टिसिपेशन किया है। अमरनाथ यात्रा अच्छे तरीके से हो जाए उसको लेकर क्या कुछ सुरक्षा एजेंसियों को समय ध्यान रखना होगा? देखिए, उसमें बहुत डिटेल्ड एसओपी है। मैं भी डीजीपी रहा हूँ। आज के जो अफसर हैं वो एसओपी को फॉलो करेंगे तो पूरा ध्यान उसमें सभी सुरक्षा बल लगते हैं। फ़ौज का डोमिनेशन होता है पूरे रूट में, जो डिफ़िकल्ट रूट है कश्मीर घाटी का एरिया, और बीएसएफ, सीआरपी, एसएसबी, आईटीबीपी सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस लगती, जेएंडके पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, श्राइन बोर्ड, सब मिलके बहुत मेहनत से अगर उसको फॉलो करें और ध्यान दें तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए। बहुत डिटेल्ड एसओपी है और मुझे पूरा विश्वास है कि अमरनाथ यात्रा बिना इंसिडेंट की होगी। सर, कल ही 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। अभी भी बड़े सारे एक्टिव टेररिस्ट जो हैं जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, उनको भी मारना है, नई इन्फिल्ट्रेशन को भी रोकना है, और पाकिस्तान को भारत ने ये आगाह कर दिया है कि कुछ भी होगा वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो आपको लगता है पाकिस्तान अभी तो हिमाकत नहीं करेगा कोई हमला करने की? प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्लियर कर दिया कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एक्ट ऑफ वॉर। तो कोई भी आप बड़ा हादसा करोगे तो हम उसको जंग समझकर आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो अगर उसको थोड़ी सी भी समझ होगी तो वो हिम्मत नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है लेकिन हमें जो अंदर टेररिस्ट ऑलरेडी हैं ऑपरेट कर रहे 60-70 जम्मू में, कश्मीर में भी कोई 80-90 या 100 जो भी नंबर है, उनको सबको बारी बारी लोकेट करके एलिमिनेट सफाया करना बहुत ज़रूरी है। इन्फिल्ट्रेशन को रोकना बहुत ज़रूरी है और इन्फिल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए, फिर काफ़ी हद तक सुधार हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान वहां से और इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश नहीं करेगा। इतनी बड़ी मुंह की खाने के बाद वो हिमाकत नहीं करना चाहिए। आने वाले दिन अच्छे ही लगते हैं। सर धन्यवाद जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख से बात करने के लिए। तो हमारे साथ एसपी वैद साहब थे, साफ तौर पर उन्होंने बताया कि किस तरह से पाकिस्तान ने जो है वो मात खाई है। अगर अभी वो कुछ भी करेगा तो यकीनन उस पर बहुत भारी पड़ने वाला है। लेकिन यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी एक्टिव हैं उनको भी मारना बहुत ज़रूरी है, और आने वाले समय में जो अमरनाथ यात्रा होनी है वो बेहतर तरीके से होगी, इसकी जो गारंटी है जम्मू कश्मीर सरकार, केंद्र सरकार वो पूरी तरह से ले रही है। और यकीनन जिस तरह से पाकिस्तान अभी जो उनको जवाब भारत ने दिया है, आने वाले कई दशकों तक उसको ये जवाब जो है वो याद रहेगा। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख से, जम्मू से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट।